हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। गुप्त नवरात्र हो या बाकी जो नवरात्रे आते हैं या फिर जो पर्टिकुलर डेज होते हैं, न्यू मून है, फुल मून है, पोर्टल्स हैं, तो इन सारे डेज की जो एनर्जीज हैं वो बाकी डेज के कंपैरिजन में काफ़ी हाई होती हैं। अगर आपको अपना जो इनर वर्क में आप जो भी कर रहे हो, अगर किसी पर्टिकुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आपको शुरू करना है तो ये टाइम बड़ा अच्छा होता है। यहाँ पे आप अगेन जैसा कि इन डेज़ की एनर्जीज काफ़ी हाई होती है, आपको कई गुना रिसीव होती है जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे मंत्र प्रैक्टिस है या फिर कुछ और चीज़ें आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में करते हैं। तो अगर नॉर्मल डेज पे आपको वो 1%, 10% या 20% रिसीव हो रही है, तो इन डेज़ पर आपको वो एक्स्ट्रा ही रिसीव होती है, क्योंकि इन डेज़ की जो एनर्जीज है वो हाई होती हैं। और ये जो स्पेशली गुप्त नवरात्र है, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेवल अप करने के लिए ही जाना जाता है। और दूसरा, आप में से दुर्गा सप्तशती कितने लोगों ने पढ़ी है? मैंने दुर्गा सप्तशती ज़्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने आई एम श्योर आपसे शेयर करा हुआ है कि जब मैं ब्लैक मैजिक से गो थ्रू कर रही थी तो मुझे किसी फीमेल ने रिकमेंड करी थी। उसमें से भी सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर मंत्र था जो आई थिंक 11 डेज़ के लिए मैंने चैंट किया था, एंड आई सॉ द पावर। बट वो बहुत पीक टाइम था ब्लैक मैजिक का जो मैं गो थ्रू कर रही थी, जिसमें मार्न अटैक बहुत बैक टू बैक हो रहे थे। तो आई रियलाइज़ कि इनकी जो पावर्स होती है, जो भी दिया हुआ है इसमें, मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट। जो दुर्गा सप्तशती अगर आपके पास नहीं है तो आप ला सकते हैं, ईजिली आपको मिल जाएगी जो भी पूजा स्टोर होते हैं। और जब मैंने उन प्रैक्टिसेस को करा था उस टाइम पे, ये 2017 से 18 के बीच की बात है, तो इसमें अगेन बहुत नॉर्मल मैंने उसे बैठ के सिर्फ रीड ही किया था नंबर ऑफ टाइम्स, और कुछ नहीं किया था। जैसे अगर आप कभी सुनोगे ना तो लोग आपको बताएंगे कि आपको प्रॉपर या तो कोई आइडल रखनी है, फ़ोटो रखनी है, या फिर जो जल रखना है और जो बाकी चीज़ें हैं। तो मैंने इन सब चीज़ों को नहीं किया था, सिर्फ नॉर्मली बैठ के उसे रीड किया था, और आई थिंक मॉर्निंग एंड इवनिंग में करा होगा। तो उसी भी चीज़ में मुझे पावर्स उसकी देखने को मिलती हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें इसी तरह से करनी है कि प्रॉपर आपको आसन लगाना है एंड देन जो भी चीज़ें होती है, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर पावर्स को जेन्युइनली आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको एक रूटीन ज़रूर सेट करना होता है कि एक ही पर्टिकुलर टाइम पे इसे प्रैक्टिस करो। उस टाइम पर जो मैंने मंत्र प्रैक्टिस किया था, थोड़ा सा लंबा ज़रूर था, संस्कृत में था, बट वो याद भी हो जाता है। अगर आप 10-15 दिन कर लेते हो, 9 दिन भी कर लेते हो, तो वो याद हो जाता है। दुर्गा सप्तशती को आप एक बार गो थ्रू करना, आपके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है उसमें तो कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी या फिर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप इसे प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। और ये 9 दिन बहुत बेस्ट रहेंगे अगर आप उसे अभी से शुरू करो, और बाद में अगर आपको कंटिन्यू करना है या फिर कुछ टाइम प्रैक्टिस करके फिर गैप देके फिर से कंटिन्यू करना है, तो ये एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। पढ़ने का तरीका वही है कि बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ना है, नीचे बैठ के पढ़ना है। जैसे नीचे हम चाहो तो आप अपना आसन बिछा लो, या फिर नॉर्मली भी बैठ के आप उसे रीड कर सकते हो। मुझे याद है मैंने बिना आसन के किया था उस टाइम पे, उसके बाद से मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी तो मैंने नहीं किया। अब जब भी आप किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करते हो तो एनर्जीज तो जनरेट हो ही रही होती हैं, वो आपको रिसीव हो रही होती हैं। अब डिपेंड करता है इंडिविजुअल लेवल पर कि आप अपनी लाइफ में एनर्जी क्लेंजिंग में कितना आगे आ चुके हो, शुरू भी करा है, नहीं करा है, या पहले ही बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको क्या फील होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एनर्जी क्लेंजिंग, हीलिंग, रिलीजिंग नहीं करते हैं, तो उसके बाद जब भी प्रैक्टिसेस करते हैं तो उन्हें कुछ भी फील नहीं होता है, कुछ भी महसूस नहीं होता है। दूसरी जो कैटेगरी देखने को मिलती है, जो ईगोइस्टिक हैं, जो अपनी गलती नहीं मानते हैं, आई हैव सीन दोज पीपल। तो ऐसे लोगों को भी ना, अब वहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी बता रही हूँ जो गलती मानने को रेडी नहीं होता ना, कि हाँ ये गलत करा है, झूठ बोला है, और ईगो है। और ऐसा इंसान क्या करता है कि जब किसी भी तरह की प्रैक्टिसेस को करेगा या करेगी तो उसको कुछ भी महसूस नहीं होने वाला है, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए, जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होती हैं, और ये इस तरह की एनर्जीज को कभी वो रिसीव होती नहीं है प्रॉपरली। तो पहले तो अपने जो इश्यूज होते हैं उन पर काम करो। अगर किसी का मन होता है ना कि मुझे जेन्युइनली कुछ एक्सपीरियंस करना है, आई वॉन्ट टू सी और आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, जिस इंसान की एनर्जी ज़्यादा क्लेंस होंगी, रिलीजिंग हो रखी होगी, हीलिंग हो रखी होगी, कॉर्ड कटिंग आपने करी होगी, जितना भी एनर्जी मैंने बताया है, उसके बाद अगर आप इन प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली करते हो, प्रॉपरली करने का मतलब है कि ऐसा नहीं है एक दिन में एक बार पढ़ लिया, नहीं, आपको नंबर ऑफ टाइम्स तो पढ़ना ही पड़ेगा डेली फॉर 9 डेज। जैसे कि अभी शुरू हुए हैं, आज पहला दिन है, तो आज से आप 21 टाइम्स एक पर्टिकुलर टाइम पर बैठ के पढ़ना शुरू करो। डू इट फॉर 9 डेज, तब आपको एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर पहले के जो ब्लॉकेजेस हैं, कोई भी एनर्जी वर्क नहीं करा हुआ, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सपीरियंस नहीं होंगी। घर की प्रोटेक्शन के लिए आपको कोई पर्टिकुलर रिचुअल परफॉर्म करना है, तो आप 9 डेज़ को जेन्युइनली कर लो। क्योंकि क्या होता है, अगर बीच में कभी रह गया हो या आपने छोड़ दिया हो, तो ये 9 डेज़ लगातार कर लो। कोई किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए आप घर के लिए करते हो, एनर्जी क्लेंजिंग है या और कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ें बता रहे कि आपको अपना कुछ करना है, तो वो भी आप ज़रूर कर सकते हैं।
अब जो 2 नवरात्र आते हैं जिसमें लोग प्रॉपर चौकी लगाते हैं एंड स्थापना करते हैं कलश की और बाकी सारी चीज़ें होती हैं नवरात्रों में। तो अगर आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना जो नहीं करते होंगे या नहीं कर सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है, तब भी आप कोई अपनी नई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक मंत्र आपको वहाँ से जो दुर्गा सप्तशती है वहाँ से चैंट करना है या रीड करना है वो कर सकते हो। कोई और मंत्र आपको करना है, जैसे गॉडेस काली के कई सारे मंत्र हैं, वो भी आप कोई ना कोई आप शुरू कर सकते हो। तो बिना कलश स्थापना के भी आप कर सकते हैं। जो आपका मंदिर है घर में वही नॉर्मल पूजा पाठ कर लो, बट देन प्रैक्टिस आपकी रेगुलर होनी चाहिए फॉर 9 डेज। और अगर आप में से न्यू मून जैसा कि कल था तो एनर्जी क्लेंजिंग नहीं कर पाए हो, तो ये भी 9 डेज आपके लिए बहुत पावरफुल डेज होते हैं जिसमें आप अपने घर की स्मजिंग कर सकते हो और किसी तरह की एनर्जी क्लेंजिंग करनी है। लेकिन ध्यान रहे कि एनर्जी क्लेंजिंग में सबसे पहले आपको जो आपके घर में अनवांटेड स्टफ होता है उसको रिमूव करना होता है, देन आपको एनर्जी वर्क ज़्यादा हेल्प करता है। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।